जो है लिबास वैसे मेरे नौजवान का लिबास, रंग चढ़ जाता ना। इस्लाम का रंग इतना इतना चढ़ा ले, इतना चढ़ा ले, इतना चढ़ा ले, जहां जाए तेरे ऊपर किसी का रंग ना चढ़े, बल्कि जमाने में जिधर तू जाता जाए इस्लाम के रंग में रंगता जाए। एक बात बताऊं मैं, सरकार गौसे पाक की उम्र बहुत छोटी, कम सिनी का आलम बचपना है। आपने वाकया सुना होगा, पढ़ने के लिए काफिले के साथ गए, डाकुओं ने हमला कर दिया। अब्दुल कादिर से पूछा, बच्चा तेरे पास क्या है? अब्दुल कादिर ने अपनी सदरी की जेब खोली, कहा 40 अशरफिया। कहने लगा, बच्चे अगर तू झूठ बोल देता तो मैं मान जाता, तू बच्चा है, मुझे तेरे ऊपर शक भी नहीं था कि तुझ पे 40 अशरफिया होंगी, लेकिन क्यों बता दिया? सरकार गौसे पाक कह रहे हैं, दिली दिल में तुझे क्या पता, मैंने तुझे अशरफियां थोड़ी बताया है, तुझे अपने रंग में रंगने वाला हूं। हाय हाय हाय, तू कह रहा है कि अशरफिया बताया है, और अब्दुल कादिर का दिल कह रहा है कि मैं तुझे अभी कादरी रंग में रंगने वाला हूं। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। तू कह रहा है मछली ने ढील पाई है, लुकमे पे शाद है, सैयाद शादमा है कि कांटा निकल गई। तू कह रहा है कि अशरफिया मिल गई, अब्दुल कादिर का दिल कह रहा है कि तुझे कादरी रंग में रंग के छोड़ूंगा। बचपना है, बचपना, सरकार गौसे पाक का बचपना है। कहने लगा, अगर बच्चे तू मना कर देता तो मैं मान जाता, तुझे मैं तंबीह ना करता, तेरे ऊपर सख्ती ना करता, लेकिन सरकार गौसे पाक ने फरमाया, तुझे पता नहीं है इस्लाम में झूठ बोलना जायज नहीं है। अशरफिया जाए तो जाए, मगर इस्लाम क्या, इस्लाम का पैगाम ना जाए, इस्लाम की बात ना जाए, इस्लाम का पासो लिहाज ना जाए। इस्लाम कहता है हर हाल में सच बोलो, इसलिए मैंने सच बोला है। अशरफिया लेना है ले ले, मगर अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। इस डाकू को बड़ी हैरत हुई, इतनी हैरत हुई, अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने सरदार के पास ले गया और ले जा करके बोला, ओ मेरे सरदार, ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन मैंने इससे पूछा तो इसने सदरी की जेब खोल के 40 अशरफिया मेरे हवाले कर दिया। अगर ये बच्चा मना कर देता तो मैं मान जाता। सरकार गौसे पाक से डाकुओं का सरदार बोला, ए अब्दुल कादिर, अगर तू मना कर देता तेरी अशरफियां बच जाती, लेकिन तूने क्यों बताया? सरकार गौसे पाक ने फरमाया, और डाकुओं के सरदार सुन, जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए मगर कभी झूठ ना बोलना, इतना कह के मेरी माँ ने भेजा था। अब मैं मना करता तो माँ का फरमान चला जाता, माँ की बात को ठुकराना पड़ता, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। डाकुओं का सरदार जमीन पे गिर गया, माथा पकड़ लिया, कहने लगा, या अल्लाह, इस बच्चे को माँ का इतना ख्याल है, मुझे तेरा ख्याल नहीं है। डाकुओं का सरदार रो रहा था, अर्ज कर रहा था, अब्दुल कादिर मेरी आंखें खोल दी है, मेरा दिल का दरवाजा खोल दिया है, आज के बाद डाका नहीं डालूंगा, मुझे तौबा करा दे, मुझे कलमा पढ़ा दे। सरकार गौसे पाक से तौबा कराते जा रहे हैं, ये तौबा करता जा रहा है और ऐलान करता जा रहा है। उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो? कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। सरकार गौसे पाक ने कादरी रंग में बचपन में रंग, तुम्हारे ऊपर जमाने का रंग नहीं चढ़ना चाहिए, जमाने के ऊपर तेरा रंग चढ़ना चाहिए। तवज्जो है, बोलो है क्या नहीं है? बस बस 5 मिनट और, 5 मिनट और, बस मेरा टाइम हो रहा, 5 मिनट और, 1 घंटा तकरीर मेरी हो गई। बहुत मोहब्बत के साथ बस सुन लें। बहुत अच्छा आपने सुना, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा आपने सुना, बहुत अच्छा। सरकार गौसे पाक ने सबको तौबा करा दिया। एक मेरा नौजवान भी है, कैसेट लगाएगा अनीस साबरी की और झूमेगा, कहेगा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। फजर की नमाज नहीं पढ़ी, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया? झूठ बोलता तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया? तुझे बोरान चढ़ गया, बोरान चिश्ती रंग नहीं चढ़ा। चिश्ती रंग चढ़ता तो फजर की नमाज पढ़ता, चिश्ती रंग चढ़ता तो हराम काम न करता, चिश्ती रंग चढ़ता तो बुरे कामों से तौबा कर लेता। यार बोलो ना यार, सुभान अल्लाह।
चिश्ती रंग चढ़ता तो ना बुरा काम करता ना करने देता। आज तो ये हाल है, अगर मस्जिद में इमाम साहब शराब के खिलाफ तकरीर कर दें तो शराबी इमाम का मुखालिफ कहता है इसे निकालो। तो पता बस्ती के लोग ये नहीं कहते शराबी से तू कौन होता है इमाम को निकालने वाला। इमाम से नहीं कहता कि हजरत अगले जुमा को सूद के खिलाफ करना, बल्कि बस्ती का लोग कहता हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की। तो इमाम नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा है? हक बात पे सपोर्ट करो, सच बात का साथ दो। अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो उसको समझाओ और वो ना समझे तो उससे ताल्लुकात छोड़ दो। अगर तेरा कोई रिश्तेदार शराबी है उसे समझा शराब छोड़ दे, वो ना छोड़े तो तू उसे छोड़ दे। अगर तेरा कोई रिश्तेदार सूद खाता है तो उसे समझा अगर वो सूद ना छोड़े तो तू उसे छोड़ दे। एक बस्ती को अल्लाह ने फरिश्ते से कहा फरिश्ते इस बस्ती का तबका लौट दे, इस बस्ती का तख्ता उलट दे। फरिश्ते ने अर्ज की मौला इसमें तेरा एक नेक बंदा भी है जिसने कभी जिंदगी में एक गुनाह भी नहीं किया, या अल्लाह अगर मैंने बस्ती का तख्ता उल्टा तो ये भी मर जाएगा। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले इसी का तख्ता उलट कर। जिसने जिंदगी में कभी एक गुनाह नहीं किया सबसे पहले इसी का तख्ता। फरिश्ता अर्ज करने लगा मौला नेक का भी तख्ता उलट करा रहा किस लिए? अल्लाह ने फरमाया ये खुद तो नेक काम करता मगर मेरे बंदों को बुराई से नहीं रोकता। लोगों अगर कोई तेरा मुसलमान भाई बुरा काम कर रहा तो तेरी जिम्मेदारी है कि उसे बुरे काम से रोक। तेरी जिम्मेदारी, तेरी जिम्मेदारी। अरे नींद तो नहीं आ रही है? ये 5 मिनट बोले कि नहीं बोले ये बताइए। तो आप डरिए क्यों रहे हैं? अरे एक शेर पढ़ूं यार आपके जज्बे को देख के, हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता। शेर सुनिए नारा लगेगा मजबे से। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। अरे वाकई यार यहाँ का नौजवान वाकई नौजवान है। रात बूढ़ी हो गई मगर जेब का इनाम अभी तक चल रहा है। हम तो सोच रहे थे यार हम तो सबसे लास्ट में हैं, हमें तो खुरचन मिलेगी, मगर मैंने जो तकरीर की है नसीब का तो मिल के रहता है। अरे भाई बोलो है कि नहीं है? बात सोचता भाई पहले पहले मेरा नंबर लगा दो, ठीक है, लेकिन नसीबे का जो है वो होकर रहेगा। शेर सुनो मजा आएगा। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। शेर सुने, अब शेर सुने। कौन कहता है हालात से डर जाएंगे? शेर सुने। कौन कहता है हालात से डर जाएंगे? वक्त आने पर शोलों से गुजर जाएंगे। पूरी दुनिया को पैगाम दो, पूरी दुनिया को पैगाम दो। क्या पैगाम दो? कौन 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 कहता है हालात से डर जाएंगे? जब इमाम हुसैन करबला में गए तो यजीदी बोले हुसैन कट जाओगे, पीछे हट जाओ। यजीदियों ने कहा हुसैन तुम्हारे पास फौज नहीं है, तख्त नहीं, ताज नहीं, फौज नहीं, सिपाह नहीं, तीर नहीं, तलवार नहीं, हुसैन कट जाओगे, पीछे हट जाओ। तो हुसैन ने कहा था ओ यजीदियों सुन लो, कौन कहता है हालात से डर जाऊंगा, वक्त आने पर शोलों से गुजर जाऊंगा। जिंदगी के 2-4 कदम मेरे साथ चल के तो देख, फूल बन के तेरी राहों में बिखर जाऊंगा। फूल बनके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार इधर से भी कोई नारा लगा दो यार नारा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह शादो आबाद रखे। ऐसा नहीं लग रहा है कि रात का 3 बजा है, तो लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह। कमेटी वाला है कि भाग गया?
तो क्या हुआ, खतीब तो जवान है? बाखुदा बता रहा हूं, उर्से रज़वी में 25 लाख का मजमा होता है, और जब लास्ट में सबसे लास्ट हो जाता है, रात का 4 बजता है, और जब मजमा भागने लगता है तो उर्से रज़वी का जो मैनेजमेंट है वो ऐलान करता है मुफ्ती गुलफाम को खड़ा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो खतीब हूं, मुझे नाज है आला हजरत की चौखट पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो फरमाएं बेटे, यही तो तुम्हारे जोश है। बेटे मलयाला में रहो। हाँ, तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं, बहुत अच्छा शेर है। इस शेर को सुन के बॉलीवुड की बहुत बड़ी अदाकारा है जया प्रदा, वो रामपुर से एक बार इलेक्शन लड़ी थी, सांसद बनी थी। उसने ये शेर मेरा सुना था, उसने मुझको मुबारकबाद दी थी, कही थी मैंने इतनी कम उम्र में इतना अच्छा बोलने वाला नहीं देखा। मैं उस वक्त पढ़ता था मदरसे में, ये 2007 की बात, मेरा तालिबे इल्मी का दौर था, समझ रहे आप। उस एक प्रोग्राम में मैंने पढ़ दिया था, और वो भी शरीक थी उस प्रोग्राम में। वो दीनी जलसा नहीं था, वो वैसे ही एक जलसा था, मुशायरा टाइप। अब मेरा काम शेर सुनाना नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूं इस्लाह के पहलू पे कुछ बोलना चाहता हूं। अगर तेरा रिश्तेदार, तेरा पड़ोसी कोई हराम काम करता है तो उसे हराम से रोक ले, ये इस्लाम तुझे सबक देता है। इसलिए कि कुरान का फरमान है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अब कोई नबी नहीं आएगा, बुराइयों से तुम रोकोगे, भलाइयों का हुक्म तुम ही को देना है। बोले मेरे भाई बात है कि नहीं है? और अगर जमाना सुधर जाए, मुआशरा सुधर जाए, समझ रहे हैं आप, तो खुदा की कसम बहुत तेजी के साथ में हमारे मुआशरे में सुधार आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? बस आखिरी बात बता रहा हूं, फिर आप कितना भी कहोगे तकरीर नहीं बोलूंगा, बस आपकी मोहब्बतें देख रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, तवज्जो करना। एक अल्लाह का वली है, बहुत बड़ा नाम है उस वली का, बहुत बड़ा नाम आपने भी सुना होगा, नाम है बायजीद बुस्तामी। सुना है क्या? नाम नहीं सुना है? सुना है तो अब सुनो। आप कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है, कहीं डांस पार्टी चल रही है, मुझे क्या जरूरत है, कोई हराम काम कर रहा, मुझे क्या जरूरत है? जरूरत है, अगर कोई हराम काम कर रहा है उसे रोक समझा, ये तेरी जिम्मेदारी है। बायजीद बुस्तामी की बारगाह में एक दिन उनका मुरीद आया, कहने लगा आका हुजूर, आपकी इस बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल लिया। फाहिशा जानते हैं ना, वो औरत जो करेक्टर की लूज हो, करेक्टर जिसका बिगड़ा हुआ। हुजूर आपके इस शहर में फाहिशा ने डेरा डाला है, और वो नौजवानों का ईमान लूट रही है। नौजवान उसका जिस्म खरीदते हैं और गुनाहों के दलदल में डूब जाते हैं। बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो चीख निकल गई। मुरीद कहने लगा, तवज्जो फरमाए, मुरीद कहने लगा हुजूर आप क्यों रोते हैं? नौजवान उसका जिस्म खरीदते हैं, वो जिस्म बेचती है, आप क्यों रोते हैं? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, बरोज़े महशर अगर अल्लाह ने पूछा, ओ बायजीद बुस्तामी, तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों का ईमान पर डांका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तो मैं जवाब क्या दूंगा? मैं जवाब क्या दूंगा? इसलिए मेरी चीख निकल गई। मुरीद ने कहा हुजूर फिर क्या करेंगे? बायजीद बुस्तामी ने कहा, ये बता कि किस वक्त उसका बाजार लगता है, नौजवान कब जाते हैं उसकी चौखट पे उसका जिस्म खरीदने के लिए? कहा हुजूर जब शाम होती है, मगरिब की अजान हो जाती है, रात अपनी तारीक चादर को फैला देती है, तो नौजवान शराब पीकर उसके कोटे पर जाते हैं, उसके दरवाजे पर जाते हैं, और फिर नंबर लगा के उसका जिस्म खरीदते हैं, और फिर गुनाहों से लज्जतें हासिल करते हैं। लोगों ये है अल्लाह वाला, पूरी रात नींद ना आ सकी, बिस्तर पे करवट लेते रहे, ये है अल्लाह वाला, ये है मोहम्मद अरबी का गुलाम। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बगल में दबाया और इस फाहिशा की चौकट पे मुसल्ला बिछा दिया। मुरीद आके कहने लगा हुजूर यहाँ क्या कर रहे हैं? कहने लगे सुन, आज के बाद इस बस्ती में या तो ये रहेगी या फिर हम रहेंगे, या तो ये रहेगी या हम रहेंगे। कहने लगा हुजूर क्या मतलब?
कहने लगे तू चला जा, अब इससे टक्कर मेरी आमने सामने की होने दे। मुरीद चला गया, मुसल्ला बिछा दिया। जोहर का वक्त हुआ, यही जोहर पड़ी, अल्लाह अल्लाह। असर का वक्त हुआ, यही असर पड़ी, अल्लाह अल्लाह। जोर से बोलो। मुसल्ला बिछा है, अल्लाह अल्लाह। मजा आएगा, मेरी तकरीर आखिर चल रहा है और इतना मजा आएगा कि पूरी तकरीर में नहीं आया होगा, मेरी गारंटी है। अल्लाह 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 अल्लाह। मगरिब का वक्त हुआ, शराबियों का आने का टाइम हो गया, ओबाशों के आने का टाइम हो गया, नफ्स परस्तों के आने का टाइम हो गया। इस वक्त खूने जिगर पिला रहा हूं, खुदा की कसम, इस वक्त तकरीर करने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। 11 बजे तकरीर तो मदरसे के बच्चे भी कर लेते हैं, जिगरा तो अब तकरीर करने का है। इस वक्त आपकी खास तवज्जो चाहूंगा मैं, आप लोग बड़े मुकम्मल तवज्जो। अल्लाह अल्लाह। नफ्स परस्त के आने का टाइम हो गया, हबश के पुजारियों के आने का टाइम हो गया, शराबियों ओबाशों के आने का टाइम हो गया, टपोरियों के आने का टाइम हो गया। मगर अल्लाह 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 अल्लाह। मुसल्ला बिछा के बैठे, अल्लाह अल्लाह। हाय हाय हाय। टपोरी आया, ओबाश आया, हजरत बैठे, शर्मा के चला जाता, यार कल आ जाएंगे, आज तो हजरत है यार, हजरत के सामने मुनासिब नहीं रहेगा। क्योंकि गुनाह करते थे मगर हया थी, गुनाह करते थे मगर क्या थी, गुनाहगार जरूर थे मगर इतना पता था यार हजरत बैठे। और पहले के लोगों में हया थी, ये बात सही है। ये हमारे भाई बैठे, इनकी उम्र ज्यादा होगी, तकरीबन 40 के ऊपर होगी, या जो 60 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, पहले इतना था कि अगर कोई लड़की अपने घर से निकलती थी तो देखती थी झांक के दरवाजे के बाहर कोई बड़ा आदमी तो नहीं खड़ा है, चच्चा ताऊ तो नहीं खड़ा है। अगर वो खड़ा हो तो उसके सामने नहीं गुजरती थी, जब तक वो हट ना जाए तब तक वो गुजरती नहीं थी। बोलो भाई, ये हया होती थी कि नहीं हो जाती? ये हया होती थी। पहले पहले बेटा बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, लेकिन 10 साल हो गया कभी बाप के सामने नहीं पीता। अब्बा आते हैं तो छिपा के रख देता है, हाया। अरे बोलो, होता था कि नहीं होता था? है? अब तो सुरती बनाता है और ऐसे करके कहता हजरत खाओगे क्या? अब तो हजरत की भी हया नहीं रही, हाया। शाम हो गई, एक भी नहीं रुका। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। शाम हो गई, एक भी नहीं रुका। क्या है बोलिए? हाँ। अच्छा, तो ये पहले बताते तो अच्छा था। मुझसे 1.5 घंटा बुलवा क्यों कह रहे हो अब, ये बोलो। कोई बात नहीं, मैं भी बहुत मोहब्बत से बोल रहा हूँ। अच्छा, वो सद्दाम भाई है, सद्दाम भाई है, कौन है, किधर है? अरे यार, आप कहाँ पीछे बैठे हो सद्दाम भाई? मेरी तकरीर 3.5 घंटा हो चुकी, आपको हजरत झूठ बोल रहे हो। 2 घंटा स्टेज पे बैठा था, 1.5 घंटा बोलने को हो चुका। सुई बराबर चल रही है। सद्दाम भाई जलसा बहुत कामयाब, बहुत कामयाब। खत्म करेंगे, छोड़े कि बोले आगे बोले? तो सुने, कोई नहीं रुका। आज का होता अगर मौलाना को देख लेता बैठा हुआ ऐसी जगह, तो पता क्या करता हजरत लोगों? फोटो खींचता और व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर करके कहता मौलाना बिगड़ गया, देखो कहां बैठा। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, आज चुगलखोर बहुत पैदा हो गया, उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ के आ रहा अल्लाह अकबर, और मस्जिद से निकला करा इमाम अच्छा नहीं है, बदलो। तुझे मरना नहीं है? अभी इसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ के आ रहा, अभी इसी की बुराई कर रहा है? एक नहीं रुका, एक भी। हजरत 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 बैठे, हजरत शराबी आया, हजरत शराबी आया, सब खाली हजरत ही हजरत। ऑपरेटर साहब कौन से हैं? आप इको बढ़ाओ, बढ़ाओ इको। जैसा अजमत भागलपुरी पढ़ रहे थे ऐसा कर दो। पढ़ूंगा मैं भी, करो करो, जैसे हबीबुल्लाह के दाव को किया था, मेरे दाव को भी करो करो। हेलो हेलो हेलो, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मगरिब का वक्त हो गया, सब चले गए। अब शहर में अजानें होने लगी, मुअज्जिन पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
इको बढ़ाओ, इको गूंज बढ़ाओ, गूंज बढ़ाओ और गूंज बढ़ाओ, बोलो ना सुभान अल्लाह। आपको लगेगा कि मदीने में चले गए, आंखें बंद करोगे तसव्वुर में मदीना पहुंच जाओगे। अल्लाहु अकबर, सेटिंग सही रख मेरे भाई, सेटिंग सही रख। लोग 50-50 किलोमीटर से अजान सुनने आते हैं, जरा सुन बड़े प्यार में कोई पढ़ रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर पूरी सुना दे, इतनी रहने दे, अगली बार आएंगे तो पूरी सुना देंगे, पूरी सुनाए। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बोला। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नींद तो नहीं आ रही ना? सुभान अल्लाह। अच्छा पूरी सुनाओ। एक वादा लेता हूँ, वादा लो, पूरी पढ़ूंगी। आज वादा करो कि आज के बाद नमाज पढ़ेंगे। बोलो यार, अरे डरते क्यों? उठाओ हाथ, उठाओ, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए नमाज का वादा करो। उठाओ, बोले इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, कुछ भी हो जाए नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा बेटा इधर आ, जल्दी जल्दी उठ के आ, 100 का नोट निकालो, एक इसमें से 100 का नोट निकालो। बेटा बहुत अच्छा तूने मैक बजाया, मेरा दिल खुश कर दिया, इनाम ले गए। अल्लाह ऐसे देता, सो गया सो आ गया। आए आए, बहुत अच्छा मैक बजाया बेटा, सब नहीं बजा पाते मैक, तू बहुत, तेरी उम्र कम है, तेरी पोरुओं में जादू है, बहुत अच्छा बजाया। बात पूरी कर देंगे, खत्म कर दें। अच्छा थक भी नहीं रहे और थक आप भी नहीं रहे। हाय हाय हाय, बुरा काम होगा तो रोकेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। ये जो मुहर्रम में डंका डंकी उछला कूदी होती है, ये काम हुसैनियों का नहीं, ये काम यजीदियों का है। पूरी तारीख पढ़ो, मेरी गारंटी, अगर कोई एक जगह बता दो कि इमाम हुसैन के घर वालों ने डंका बजाया, कूदा कूदी किया, करबला